हेलो दोस्तों, टारगेट स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमने वर्गमूल के 8 सवाल कंप्लीट कर लिए थे। आज वैदिक विधि द्वारा पूर्ण घन संख्याओं का घनफल ज्ञात करेंगे। 9वां सवाल देखो। इसमें 68,921 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, पहले क्या तीन तीन के जोड़े बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो पहला जोड़ा 3 का बन चुका, दूसरा जोड़ा कितना है 68, मतलब दो ही संख्या है इसमें। ठीक है, तो पहले जोड़े में जो 921 है ना, 921, इसमें क्या देखते हैं, इकाई-अंक। तो इकाई-अंक देखो, ये घन लिख रखा है मैंने। घन में एक किस में है, एक के क्यूब में एक आता है, तो पहला जो घन रहेगा ना वो कितना हो जाएगा, एक। मतलब यहाँ पे रख रखा है मैंने 41। ठीक है, तो पहला एक हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहले चेक करना पड़ता है, चेक करने के बाद ही संख्या रखी जाती है। ठीक है, दूसरा फिर कितना है, 68 है। कितना है, 68। ठीक है, 68 के हिसाब से देखो, 68 किन किन के मध्य आता है, एक तो 4 के क्यूब में मतलब 64 में आता है, फिर 125 मतलब 64 और 125 के मध्य आता है। ठीक है, तो इनका घन घन कितना होता है, 4 और 5 होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या लेते हैं तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, फिर आगे देखो। अब इसमें रखते हैं संख्या, मतलब 68 और 921 इस प्रकार रखेंगे, लाइन खींच के। ठीक है, और पहले मतलब इसको मानते हैं ए, 41 आया ना, इस पहले को मानेंगे ए, दूसरे को मानेंगे बी। ठीक है, तो ये ए प्लस बी का होल क्यूब में अपन रख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है ना, इसका सूत्र होता है ए का क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो इसी प्रकार मैंने संख्या रखी है। देखो, तो यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, पहला 4 लिया था, ए का मान 4, तो 4 का क्यूब माइनस रखेंगे क्योंकि यहाँ पे घटाते हैं, इसलिए सभी संख्या माइनस के रूप में रखी जाएगी। तो 4 का क्यूब आएगा, कितना होता है 64। ठीक है, 64 को जैसे ही 68 में 64 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, मतलब 8 में 4 गया तो 4, 6 में 6 गया तो 0। फिर अगली एक एक संख्या उतारते जाते हैं, तो उतारते 49 हो गया। अभी तो रखेंगे माइनस का 3 ए स्क्वायर बी, इसी प्रकार रखेंगे। तो इसमें जब जैसे ही रखोगे ना, तो ये आएगा 3 गुणा 4 का स्क्वायर और बी का मान क्या था 1। ठीक है, तो फिर इसको गुणा करेंगे, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 1 से गुणा करेंगे, 16 आएगा, 16 तिया 48, तो माइनस के 48 हो जाएंगे। 9 में से 8 घटाओगे तो 1 बचेगा, 4 में 4 घटाओगे तो 0 आएगा। ठीक है, फिर अगली संख्या उतारेंगे तो 2 आएगा यहाँ। अब देखो आगे देखो, -3, फिर आएगा 3 - 3 ab का होल स्क्वायर। ठीक है, सूत्र के हिसाब से माइनस होता नहीं है, इसमें माइनस रखते हैं। -3 गुणा 4 गुणा 1 का स्क्वायर, वो बी का स्क्वायर, सॉरी बी का स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो इसको गुणा करेंगे तो 12 आएगा, 12 में से 12 घटाओगे तो 0 0 आएगा। अगली संख्या 1 उतारेंगे। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे बी का क्यूब, तो -1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 0 आ गया। ठीक है, तो इसका घनमूल कितना हो गया, 41। ठीक है, अगला सवाल और देख लेना, अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला देखो, देखो इसमें दो जोड़े हैं, तीन तीन संख्या को दो जोड़े बन गए, तो कितने अंकों में आंसर आएंगे, 2 अंकों में। दो जोड़े बनते हैं तो 2 अंकों में आंसर, 3 जोड़े बनते हैं तो 3 अंकों में, 4 जोड़े बनते हैं तो 4 अंकों में आंसर आएगा। तो देखो अब ये 6 है, इसका इकाई का अंक कितना, इसमें तो इकाई का अंक देखते हैं, इसमें टोटल संख्या की वैल्यू पता करते हैं, मतलब किन के मध्य आ रही है। तो 6 है, अब 6 देखो किसके वर्ग में आते हैं, किस में आते हैं, 216, 216 के में आते हैं, और इसका वर्ग कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। तो पहला अंक कितना आ गया इसका, 6। ठीक है, इकाई का अंक बोलो। अब 8 देखो, 636 किसके मध्य आते हैं, 512 और 729, मतलब 512 तो होता है 8 का, और ये होता है 9 का, तो 8 और 9 के मध्य आते हैं। तो इसमें हमेशा छोटा अंक लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटा अंक। तो छोटा अंक कितना है, 8, ये कितना हो गया, 86। अब देखो इसका घनमूल 86 आ गया। ठीक है, ये तो एक चेक करते हैं कि इसका सही है क्या। तो 1 का क्यूब -8 का क्यूब आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 636, 056 रख के देंगे, 512 हो गया। जब इसमें से घटाओगे, 6 में से 2 घटाए तो 4, 3 में से 1 घटाया 2, 6 में से 5 घटाया तो 1। अगली संख्या कितनी, 0 उतारेंगे। ठीक है, यहाँ आएगा माइनस का 3 a स्क्वायर, वो 8 का स्क्वायर गुणा 6, a स्क्वायर बी था ना,
तो इसको जब गुणा करोगे तो माइनस की 1152, ठीक है, माइनस लगाना ही है। जब इसको घटा दोगे तो कितना आएगा 88, और ये 5 ऊपर से उतारेंगी, ठीक है। फिर आएगा -3 8 1 का a गुणा b का स्क्वायर आएगा, -3 8 गुणा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 864, ठीक है। जब इसमें से लेस करोगे तो कितना बचेगा, 5 में 4 घटाए तो 1, और 8 में 6 घटाया 2, 8 में 7 गए तो 0, ठीक है। 0 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। कितना हो गया, 6 उतारोगे 216, यहाँ पे आएगा b का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, इसी प्रकार क्या आ गया 0। इसका घनमूल कितना हो गया 86, ठीक है। अगला सवाल देखो, इजी है, एक बार तरीका समझ सकते हो तो कर सकते हो आराम से। 314 और 432 कितने तीन तीन संख्या के जोड़े बन गए। देखो ये लास्ट का एक संख्या का रहेगा तो भी जोड़ा बन सकता है, जैसे मान लो संख्या ये हो, तो अब इसमें ये 3 संख्या तो ये होगी 1, तो ये 1 ही माना जाएगा, ठीक है ना। आगे देखो, अब इसमें देखो 2 जोड़े हैं तो उत्तर कितने अंकों में आएंगे, 2 अंकों में, ठीक है। अब देखो इसमें 432 है, पहला लेंगे तो इकाई का अंक कितना है 2, और 2 किस में आता है 8 के क्यूब में, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512, तो इसका हो जाएगा पहला अंक, इकाई का अंक 8 हो जाएगा, ठीक है। फिर 314 चेक करते हैं, 314 216 और 343 के मध्य आता है, जिनका घनमूल होता है 6 और 7। छोटा अंक लेंगे तो कितना आएगा 6, तो कितना हो जाएगा 68, ठीक है। इसका घनमूल हो जाएगा 68। अब देखो तीन यहाँ पे रखेंगे तो 314 और 432 रख देंगे, पहले रखेंगे 1 का क्यूब रखते हैं तो 6 का क्यूब रखोगे तो माइनस के 216 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 98, क्योंकि 14 में से 6 गए तो 8, और इधर हासिल लेंगे 10, 10 में से 1 गया तो 9, क्योंकि हासिल इधर भी दे दिया था, यहाँ 0 बच्चे 4 लेंगे, 4 उतार देंगे ऊपर से, फिर आएगा -3 6 का स्क्वायर गुणा 8 आएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह, ठीक है ना। -3 गुणा 6 का स्क्वायर गुणा 8, इस प्रकार है, ठीक है ना। तो इसको जब गुणा करोगे तो 864 आ जाएगा। और छोटे कर देखो, सवाल दूसरा आ गया जी था। अब देखो -3 6 गुणा 8 का स्क्वायर, अगली संख्या उतार ली 3, ठीक है। ये 8 का स्क्वायर है, -3 गुणा 6 गुणा 8 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे 3 है। इसको जब गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस के 1152, ठीक है। और इसमें 3 में से 2 घटाए तो 1 आएगा, ठीक है। यहाँ सिल लिए, 10 में से 5 घटाओगे 5, 1 में से 1 गया 0, फिर 1 में से 1 गया तो 0, 512 हो गया। यहाँ क्यू 8 का क्यूब रखोगे तो माइनस के 512, इस प्रकार घनमूल आ जाएगा 68, ठीक है ना। आगे देखो 12वां सवाल देखो, इसमें भी देखो 493 039 है, तो पहले लेंगे दो जोड़े हैं तो उत्तर 2 अंकों में आएगा, ठीक है। प्रथम जोड़े में 039 है तो इकाई का अंक कितना 9, और 9 किस में आता है 729, मतलब 9 के क्यूब में आता है, ठीक है। एक बार 10 तक क्यूब याद कर लेना। तो कितना 9 आ गया पहला इकाई का अंक है। फिर 493 किन किन के मध्य 343 और 512 के मध्य आता है, जिनका वर्गमूल होता है वो घनमूल होता है, सॉरी घनमूल होता है 7 और 8, और छोटा अंक लेंगे तो कितना आएगा 7, ठीक है ना। तो कितना हो गया इसका 79। अब देखो यहाँ पे संख्या लिखने की 493 039, पहले रखेंगे एक का क्यूब तो मतलब 7 था, तो 7 का क्यूब हो जाएगा माइनस का 343, ठीक है। तो इसमें से घटाओ, 3 में से 3 घटाओगे 0, 9 में 4 घटाओगे 5, और 4 में से 3 घटाओगे तो 1, मतलब 150 हो गया, और अगली संख्या उतारोगे तो 0 1500 आ जाएगा मतलब। फिर रखेंगे -3 गुणा 7 का स्क्वायर गुणा b का माना है 9, इसको जब गुणा करोगे तो माइनस के 1323 आ जाएगा,
ठीक है। जब इसमें से घटाओगे 7, 7 मतलब 9 में से इधर चल दे, 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 3 घटाए तो 1, और 1 में से 1 घटाए तो 0। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर एक संख्या उतारेंगे तो कितना आ जाएगा 9, 3, 3 है अगली संख्या, -3 गुणा 7 गुणा 9 का स्क्वायर, एक बार एक का स्क्वायर करते हैं, एक बार बी का स्क्वायर करते हैं, तो कितना आ जाएगा 1700, एक माइनस लगा लेना है, माइनस है। ठीक है, फिर यहाँ पे घटाओगे तो 3 में से 1 घटाया 2, 7 के साथ 7 में 7 घटाया 0, 1 में से 1 घटाया 0, अगली संख्या उतारो कितना आएगा 9, 729 हो जाएगा। यहाँ पे रखेंगे बी का क्यूब, तो -729 आ जाएगा। इस प्रकार 0 आ गया और घनमूल हो जाएगा इसका 79 मतलब 79। ठीक है, अगला सवाल देखो, 3 जोड़े, 3 है अब की बात, देखो 1 2 और एक लास्ट, 8 बच गया। 3 जोड़े तो उत्तर कितने अंकों में, फर्स्ट है 427, वही लेना है फर्स्ट और लास्ट। 427 में 7 आता है, 7 किसके में आता है 27 में आता है ना, मतलब वो होता है 3 का क्यूब बन जाता है। ठीक है, अब तीसरा जोड़ा लेंगे बीच वाले का, जो इसमें 3 अंक आएंगे ना, जिसे मान लो पहला अंक 3 आ गया, ठीक है, मतलब इकाई का अंक, बीच वाले अंक का अपने को पता नहीं चलता, वो यहाँ पे रखेंगे ना मान, जब भी पता चलता है, इससे नहीं निकालते। ठीक है, ये लास्ट वाले का पता चल जाएगा। 8 है, अब 8 किस किस के मध्य आता है, 8 और 27 मतलब 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के मध्य आता है। ठीक है, और छोटा अंक लेंगे तो कितना आएगा 2, तो इस प्रकार 2 और बीच वाले का इसका अपन वहाँ रखेंगे जब पता चलेगा। ठीक है, और ये 3, तो 2/3 ऑब्लिक या खाली। ठीक है, इस खाली स्थान में यहाँ पे रखने पे देखो रख दो संख्या 8, 365 और 427 संख्या रख दी। ठीक है, -2 का क्यूब रखोगे तो कितना आएगा 8 हो गया, यहाँ पे 0 आ गया, अगली संख्या लोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, मतलब 0 और 3 बचा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे -3 गुणा a स्क्वायर भी रखोगे तो -3 गुणा 2 का स्क्वायर गुणा, अब देखो ये रखने पे इससे ज़्यादा हो रहा है, 2 का स्क्वायर 4 4 या 12 हो रहा है। ठीक है, तो अपन कोई सी एक भी नहीं रख सकते, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा अपने को फिर 0, तो 0 रखते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे अपन ने 2 ये लिया था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका घनमूल 203। ये तो घनमूल निकालने का तरीका बता दिया, उसको 0 ही बनाना पड़ेगा। देखो 0 0 हो गया, फिर माइनस यहाँ पे रखोगे 3 गुणा 2 गुणा 0 का स्क्वायर। ठीक है, अगली संख्या उतार गए तो 36 आ जाएगा। ठीक है, फिर 0 रखोगे तो ये भी इतना है, फिर यहाँ पर भी 0 ही रखेंगे, 0 का क्यूब होगा ना, तो ये भी 0 0, अगली संख्या उतारेंगे तो 365 में अगली संख्या उतारी ना, 365 हो गया, फिर आगे 4 उतारेंगे। ठीक है ना, फिर इसको क्या रखेंगे, अब इसको रखेंगे -3, अब दोनों को साथ लेंगे क्योंकि 2 तो था ही है, फिर 0, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, फिर जो संख्या थी ना ये लास्ट वाली, इसको 3 इससे गुणा कर देंगे 3, तो कितना हो जाएगा 36 तो आ जाएगा, इसको गुणा 4 का स्क्वायर 4, 2 20 का स्क्वायर 400, और 9 से गुणा करोगे 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाओगे 900, वो 600, 654 क्या 54 ही बचेगा। ठीक है ना, जी 4 में 0 4, 5 में 0 5, 0 का 0 0। ठीक है, 2 अगली संख्या उतारोगे तो अब क्या करेंगे, इसका स्क्वायर हटा देंगे, अब करेंगे 3 गुणा 20 गुणा 3 का स्क्वायर, ये करेंगे तो कितना हो जाएगा 540 आ जाएगा। ठीक है, जैसे घटाओगे 2 आएगा और अगली संख्या उतारेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, फिर कितना आ जाएगा 3 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 27, 27 में से घटाओगे तो 27 0 आएगा। ठीक है, इस प्रकार देखो अगला सवाल देखो, इस प्रकार इसका घनमूल कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा। ठीक है ना, ये अगला सवाल देखो, तो 2 सवाल ये है 10 61 208। ठीक है, पहला जोड़ा दूसरा जोड़ा तीसरा, मतलब 3 जोड़े बन रहे हैं, अंक आंसर कितने अंकों में 3 अंकों में आएगा। 208 है, 208 में इकाई का अंक 8 है, 8 किस में आता है 2 की क्यूब में आता है, तो पहला अंक तो 2 आ गया। ठीक है, लास्ट वाले में 1 है, तो 1 किस में 1 और 8 के मतलब 1 का क्यूब और 2 के क्यूब में जाता है, छोटा लेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब 1 और ये बीच वाले का यहाँ पे रखने पे पता चलेगा 1 और 2 तो आ गए। ठीक है, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का क्यूब तो कितना आएगा
एक ही आएगा यहाँ पे, एक में से एक हटाएंगे 0, फिर 0 उतार दिए 0 0। अब देखो फिर यहाँ पर भी ऐसा -3 गुणा 1 का स्क्वायर रखूँगा तो 3 तो ऐसे हो गए, तो फिर क्या रखना पड़ेगा 0, तो गुणा करोगे तो 0 आएगा, फिर -3 गुणा 1 गुणा 0 का स्क्वायर फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर 0 का क्यूब करोगे तो अगले संख्या तो उतारते जा रहे हैं, ऊपर से 1 का उतार दी, 61 हो गया, फिर 0 0 हो गया, ठीक है। अब क्या रखेंगे माइनस, दोनों को साथ लेंगे, 3 गुणा 10 का स्क्वायर गुणा 2, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100, 3 दूनी 6, 600 हो गया, ठीक है। 612 में 600 घटाओगे तो 12 बचेगा। फिर क्या लेंगे -3 गुणा 10 को छोड़ देंगे और 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर जाए 4 तिया 12, 120 हो गया, 120 में से घटा दिया 120, 0 आ गया, ठीक है। और 2 का क्यूब लेंगे तो 8 हो जाएगा, इसी प्रकार 0 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो गया घनमूल 102, ठीक है। ये लास्ट सवाल है देखो जिसका, बाकी 5 सवाल और रह गए, वो अगले चैप्टर में, अगला जब भी लेसन होगा कल उसमें करवा देंगे। देखो 848 और 848, 96, 64 है, तो देखो 3 जोड़े बन रहे हैं इसमें भी, पहला दूसरा और एक तीसरा 8 है, ठीक है। तो वही 864 किस में आता है, 4 में आता है, ठीक है। 64, 4 का 64 होता है, 64 का क्यूब घनमूल 4 होता है, ठीक है। अगला लास्ट 8 है, 8 किसके मध्य आता है, 2 और 27, मतलब ये तो 2 का क्यूब होता है, ये 3 का क्यूब होता है 27, ठीक है। तो छोटा लेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो 2 और 4 का तो पता चल गया, बीच वाला इससे लेंगे। देखो यहाँ पे रखेंगे, फिर पहला 2 का क्यूब तो 8 हो गया, 0 घटाओगे, 8 में से 8 घटाओगे 0 आएगा, ठीक है। फिर अगली संख्या 4 रखोगे। अब देखो यहाँ 4, तो देखो -3 गुणा 2 का स्क्वायर, अगली संख्या क्या रखनी पड़ेगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 हो गया, मगर जबकि लाना 4 ही है, तो क्या रखोगे फिर 0, ठीक है। 0 रखते ही क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, 4 उतार लेंगे, फिर अगली संख्या 8 उतार देंगे। देखो अगली संख्या 8, फिर यहाँ पे 3 गुणा 2, 0 का स्क्वायर रखोगे तो फिर 0 0 आएगा, ठीक है। फिर 0 का क्यूब रखोगे, अगली संख्या उतारते जाओगे, 489 हो गया, ठीक है। फिर लिखोगे, फिर अगली संख्या 6 उतार लाओगे ये वाला, तो कितना -3 गुणा, एक साथ लेंगे तो 20 का स्क्वायर गुणा 4 है, 20 का स्क्वायर 400, 4 तिया 12, ठीक है। 12 चौक 48, 4800 हो गया, घटाओगे 96 बचेगा, अगली संख्या 6 लाएंगे तो 996 हो गया। ये अब रखेंगे -3 गुणा 20 गुणा 4 का स्क्वायर, एक बार इसका स्क्वायर करते हैं, 4 को स्क्वायर 16, 16 थिया 48, और 48 को 20 से गुणा करोगे तो 960 आएगा, ठीक है। घटाओगे तो कितना 6 बचेगा, बाकी 0 हो जाएंगे। अगली संख्या 4 उतारेंगे, 4 का क्यूब कितना होता है 64, तो कितना हो गया 0, घनमूल कितना आ गया 204, ठीक है दोस्तों। अगला चैप्टर, अगले सवाल रह गए, घनमूल के 5 सवाल और रह गए, वो अगले लेसन कल लेंगे जब करवा देंगे। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जो आपके भाई लोग हैं या दोस्त हैं जो सदस्य में पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो भी ये कर सके। जैसे कंपटीशन वालों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि घनमूल पूछ लेता है और तुम इन तरीक़ों से करके आसानी से बता सकते हो एक दूसरे को, ठीक है। या कंपटीशन एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और 10th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि उनका मैथ का एग्ज़ाम ये भी तो बाकी है, और आगे के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे दोस्तों को भी बताएं।